हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ अपना नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, हमको विश्वास है। काफी पेन लेके बैठिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को पढ़ने के लिए। और देखिए, धीरे धीरे आपका एग्जाम भी नजदीक होता जा रहा है। चीज को समझने की कोशिश करो बच्चा। ठीक है, ये तो दिमाग जब एग्जाम आता है तो खराब होने लगता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आजकल देख रहे हो आप लोग मार्केट में, कहीं भी कोचिंग स्कूल में, वो सब बेचारे इसलिए परेशान होते हैं कि दूसरा इतना पढ़ता जा रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। पहले अपना तो देखो यार, आज की दुनिया यही सबसे ज्यादा दुखमय क्यों है पता है? जितने भी स्टूडेंट है, वो सोचता है कि वो मेरे साथ वाला इतना पढ़ता जा रहा है, मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ। ये तो देखता ही नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए। सोचने से अच्छा है तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो सोचते हो दूसरे के बारे में ये करता है वो करता है, दूसरे के बारे में यार तुम्हारा क्या जिंदगी बन जाएगा? बनेगा कभी? नेवर बनेगा। इसलिए जो दूसरे के बारे में सोच रहे हो, पहले अपने के बारे में सोचो। ठीक है, क्या करो? अपने के बारे में सोचना स्टार्ट करो, अपने से पढ़ो, मेहनत करो, वीडियो को मेरे देखो, पूरा ना समझ में आए कमेंट भी करो। ठीक है, और टीचर हर एक जगह हमको बता रहे हैं, हमको विश्वास है कभी भी आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब देखो, यहीं से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, साइन 60 अंश, cos 30 अंश का मान, प्लस साइन 135 अंश का मान, और टेन 135 अंश का मान। अभी तो आप लोग को ये पता होगा बच्चा, क्या पता होगा? आप लोग को पता होगा cos साइन 60, cos 30। और लेकिन अब यहाँ पे आप लोग क्या हो गए? अटक गए नहीं? बोलो बच्चा, फंस गए नहीं? फंस गए तो क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाओगे? अब देखो, तुम लोग को कितना फार्मूला मैं बताता हूँ, बस एक चतुर्थांश मेरा याद रखना बस बच्चा। इसी सवाल को अभी बता नहीं रहे, सवाल इसलिए नहीं बता रहे, आप लोग सवाल को मेरे बताने के पहले आप हमसे पहले लगा सकते हैं। और इतना गजब तरीका बताएंगे, कितना भी बड़ी बड़ी वैल्यू पूछ लेगा। साइन 1920 अंश का मान बताओ, साइन उसका मल्टीप्लाई बहुत, कितना भी सवाल दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग देखिए, चुटकी ना कर दे तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा दिखाते हैं आपको। क्या दिखाते हैं? चतुर्थांश में लेके आते हैं। कहाँ की दुनिया ले आते हैं? चतुर्थांश की दुनिया ले आते हैं। ठीक है, तो समझने का ध्यान से कोशिश करिएगा। 4 चतुर्थांश होते हैं मैथ में। कितने चतुर्थांश होते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी पहला चतुर्थांश, और इधर क्या होता है? दूसरा चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? दूसरा चतुर्थांश। और ये जो तीसरा होता है, ये क्या होता है? थर्ड चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश होता है? तीसरा चतुर्थांश होता है। समझे नहीं बच्चा? बोलो बच्चा। और ये कौन सा चतुर्थांश होता है? चौथा चतुर्थांश होता है। क्या कौन चतुर्थांश होता है? चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब बात आती है किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होती है वैल्यू। ठीक है, अब देखो, जो पहला चतुर्थांश होता है, कौन कौन से होते हैं जानते हो? छठ होते हैं एंगल, यानी छठ, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। और कौन सा होता है? बोलो बच्चा, एक कौन सा होता है? कोसेक थीटा का। एक कौन सा होता है? कोसेक थीटा। यही होता है क्या? अब जान लीजिए थोड़ा से, ये जान लीजिए 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? 90 माइनस थीटा करोगे तो पहले चतुर्थांश में रहोगे। ठीक है, क्या करोगे? 90 माइनस थीटा करोगे तो पहले चतुर्थांश में रहोगे। और यही 90 अगर प्लस थीटा कर दिए तो कहाँ पहुंच जाओगे बच्चा? सेकेंड चतुर्थांश में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ये 90 माइनस थीटा इसी में रहोगे। ठीक है, और 90 प्लस, ये अगर एक बार देख लिए बच्चा, आपको साइन 120 अंश की वैल्यू, साइन कॉसेक 120 अंश, टेन 135 अंश, काश 360 अंश, कहीं भी अगर आपको एक बार मेरा लेक्चर अटेंड कर लिए, उसके बाद आपको 9 10 11 बार पढ़ते नहीं, कहीं पे अगर दिक्कत आ जाएगी, चैलेंज साथ दे रहे हैं, एकदम मारेंगे, एकदम थोड़ा बिगाड़ देंगे यार। चलो यहाँ देखो, बस ध्यान से देखते रहो बस। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अब 90 प्लस कर दिए तो यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। तो दूसरे चतुर्थांश में जानिए 180 माइनस थीटा इसी चतुर्थांश में रहोगे। क्या करोगे? 180 माइनस थीटा इसी चतुर्थांश में रहोगे। और क्या कर दोगे? 180 प्लस थीटा किए। क्या 180 प्लस थीटा कर दिए तो तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। तीसरे चतुर्थांश में, कैसे चतुर्थांश में पहुंच गए बच्चा? तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे 270 माइनस थीटा कर रहे हो ना, किस चतुर्थांश में रहोगे?
इसी चतुर्थांश में रहोगे, ठीक है। और 200 यही 70 प्लस थीटा कर दिए तो कहाँ पहुंच गए, चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, चौथे चतुर्थांश में पहुंच गए। अब देखो जो चौथा चतुर्थांश होता है 360 माइनस थीटा होता है, तो इसी चतुर्थांश में होता है। और 360 अगर क्या कर देते हो, 360 प्लस थीटा करते हो तो क्या हो जाते हैं, ये पहले चतुर्थांश में आ जाता है। बात समझे नहीं समझे, बोलो बच्चा, समझे नहीं समझे। आएगा यार, बहुत मजा आएगा। हम लोग काहे लिए पढ़ते, मजा के लिए पढ़ते नहीं पढ़ते, मजा के लिए पढ़ते यार, मजा आएगा मजा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते रहो, ये क्लियर हुआ नहीं क्लियर हो, बोलो बोलो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, अब तुम लोग जान लो बच्चा, अब पहले चतुर्थांश में क्या होता है, आल पॉजिटिव। क्या होता है, आल पॉजिटिव, यानी सभी क्या होती है, धनात्मक होती है क्या, ठीक है। क्या होती है, सभी सभी पूरे चतुर्थांश यानी पहले वाले चतुर्थांश में सब प्लस रहेंगे। क्या रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, पहले चतुर्थांश में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। ध्यान से पढ़ो यार, क्योंकि अगर एक बार पढ़ लिए ना, कभी जिंदगी का गारंटी ले रहे कभी दिक्कत होगी नहीं। अगर एक बार देख लिए, बस एक बार कह रहे हैं देख लिए, जिंदगी में कभी गारंटी इस टाइप के क्वेश्चन में होगी ही नहीं। किसी का एग्जाम दो, कहीं दो, सब हो जाएगा। तो देखो 90 माइनस थीटा कर रहे हो, पहले चतुर्थांश में आ रहे हो। और जानते हो साइन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो प्लस में आएंगे, सब प्लस में आएंगे, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड चतुर्थांश में पहुंचे, अब कहता है साइन साइन थीटा और कौन होता है, कॉसेक थीटा। कौन होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा दूसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यानी 90 प्लस करोगे और 180 माइनस करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, फिर दूसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है बच्चा मेरा, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में होता है 10 थीटा होता है, और कौन होता है, कॉट थीटा। 10 थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। और जो चौथा चतुर्थांश है ये क्या होता है, कॉस थीटा और कौन सा होता है, सेक थीटा। बोलो समझे नहीं समझो। अगर एक बार पढ़ लिया ना बच्चा, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वैल्यू निकालने में जैसे दे दिया जाता है 135 100, जितने वैल्यू बढ़ाता जाता है, 180 अंश का मान, 270 अंश का मान, 360 720 1920 ऐसे दिया जाता है, तो सारे बच्चे पगलाते रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आता हाउ विल वी डू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो लिसन एंड केयरफुली एंड सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो यहाँ पे थोड़ा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा, ये अगर आप लोग एक बार मेरी बात को समझ गए, ये पूरे चतुर्थांश को समझ गए, तो जान लीजिए मैं गारंटी ले रहा हूँ कभी आपको दिक्कत होनी नहीं है। चलिए अब आते हैं पहले वाले पे। अब देखिए दो चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो एक कॉस होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। और सेक माइनस थीटा ये भी क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। सेक माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा प्लस में हो जाता है, ठीक है। और उनके बाद जितनी भी बकिया है सब क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जैसे साइन माइनस थीटा पूछेगा क्या करोगे, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा करोगे तो क्या बचेगा, माइनस टेन थीटा बचेगा, नहीं बचेगा, हो जाएगा, ठीक है। और कॉसेक वो भी करोगे वो भी माइनस हो जाएगा, कॉट वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। लिख दे रहे हैं, क्या करोगे, कॉसेक माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यही क्या करोगे, कॉट माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस करिएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों को गलत होता है, आता नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब बात आती है जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन की साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो चलो आप लोग को दिखा रहे हैं, तो देखते रहिए। आप देखिए कितना फार्मूला बनता चला जाता है यार, इतना फार्मूला आप लोग याद करने से कहेंगे अच्छा है कि एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को पूरे से अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, काफी पेन लेके बैठा करिए जब भी पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग को पॉजिटिव फीलिंग होगी। आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा और 180
प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, कभी बदलते नहीं है। क्या होते हैं, कभी नहीं बदलते। और ये क्या हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये बदलता है, क्या करता है, बदलता है। और ये क्या करता है, नहीं बदलता है। ये बात को अभी हम आप लोग को नहीं समझ में आ रही है, हमको पता है, लेकिन अभी देखते रहिए आप लोग, इतना गजब आने लगेगा ना यार कि कुछ करना ही नहीं है, अपने आप फार्मूला ऐसे बनता चला जाएगा। केवल क्या ध्यान देना है, 90 प्लस माइनस थीटा बदलता है, जो 70 प्लस माइनस थीटा बदलता है, 180 प्लस माइनस थीटा बदलता है, नहीं बदलता है, 360 प्लस माइनस थीटा नहीं बदलता है। बात याद रखोगे, नहीं याद रखोगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, 90 प्लस माइनस थीटा बदलता है और 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है, ठीक है। और 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा नहीं बदलता है। आप ध्यान समझेंगे नहीं समझेंगे, अगर एक बार ध्यान से देख लिए बच्चा, तो जान लीजिए आपको जीवन भर कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कभी हम करें, नेवर यू विल बी डिसअपॉइंटेड दिस टाइप ऑफ, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग बच्चा, अब जैसे तुम लोग को पूछा जाए साइन 90 माइनस, अब देखो ध्यान से देखते रहना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है, कॉस 90। देखो फार्मूला अपने आप तुम लोग बनाते चले जाओगे, हमको कुछ करना नहीं है, हमको दिखाते रहना है बच्चा, तुम भटको ना बस। 10 के बाद क्या आता है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट के बाद क्या आता है, सेक आता है, सेक 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखते जाओ बस, कॉसेक। अभी देखो पूरा कितना फार्मूला हो जाएगा, तुम लोग रब में अपने देखोगे तब। देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने बताया है कि साइन, जानते हो 90 प्लस माइनस थीटा बदलता है, बदलता है नहीं बदलता है। अब देखो ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो जानते हो साइन 90 माइनस थीटा है, कहा जाता है बच्चा, बदलेगा नहीं बदलेगा, कॉस थीटा होगा नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, कॉस थीटा। देखो गलती तुम लोग को ना करोगे, इसलिए हम बता रहे हैं, ध्यान देखने की कोशिश करिए आप लोग प्लीज। अब देखो पहले चतुर्थांश में ना 90 माइनस थीटा कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, पहले चतुर्थांश में आ रहे हो नहीं आ रहे, बोलो, पहले चतुर्थांश में आ रहे हो 90 माइनस थीटा कर रहे हो, तो 90 माइनस थीटा कर रहे हो, पहले चतुर्थांश में आ रहे हो, तो क्या होते हैं, सब प्लस में होते हैं नहीं होते हैं, जितने दिख रहे हैं सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं नहीं होते, बोलो बच्चा। तो क्या कर दोगे, कास 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, का देखो साइन का कास, कास का क्या हो जाएगा, साइन, साइन थीटा हो गया। अब 10 90 माइनस थीटा करोगे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा करोगे क्या हो जाएगा, tan थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा करोगे क्या हो जाएगा हमारा, cosec थीटा हो जाएगा। और cosec 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, sec थीटा हो जाएगा। बोलो बात समझे नहीं समझे, चमका कि नहीं चमका। देखो फार्मूला बनता जा रहा है, नहीं ये बनता जा रहा है, बोलो 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 बोलो, ठीक है। अब चलो ये लिख लिए, समझ में आ गया हमको, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे समझेंगे। मैंने इसीलिए बार बार कहा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, और ये दोनों बदलते हैं, और 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस थीटा नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हमारा फार्मूला कुछ नहीं करना है, अब आप लोग को रब में लिखना है, इसी नहीं ये नहीं करना है आप लोग इसी में फिर से मिला के बना दे, नहीं, आप लोग को फिर से लिखना है ये, ठीक है। अब देखिए ये प्लस प्लस करते चले जाते हैं, अब देखो फार्मूला बन जाएगा। अब फिर पूछ रहा है साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, क्या, आओ बच्चा, साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हो, कहां पहुंच जा रहे हो, सेकंड चतुर्थांश में, क्या, बोलो बच्चा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा। अब बात आती है ये बदलेगा नहीं बदलेगा, तो हाँ श्योर है हमारा बदलेगा, क्या करेगा, ये बदलेगा। अब बात अब आती है कि ये हमारा प्लस में होगा या माइनस में होगा, क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हो, साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हो, किस चतुर्थांश में जा रहे हो, सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, बोलो बच्चा, नहीं, बोलो कौन कौन प्लस होता है, साइन थीटा और कौन प्लस होता है, कॉस थीटा प्लस होता है नहीं होता है, यानी कोसेक थीटा प्लस होता है और साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा कि माइनस में होगा, बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, प्लस में होगा ना, तो क्या हो जाएगी हमारा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो कास 90 प्लस थीटा, देखो दूसरे चतुर्थांश कास लिखा है, बोलो कास लिखा है कहीं, तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा, अब देखो ये tan 90 प्लस थीटा है, तो tan 90 प्लस थीटा कर रहे हो, कहाँ पहुंच जा रहे हो, ये फिर कहाँ पहुंच जा रहे हैं, दूसरे में पहुंच जा रहे हैं, tan देखो दूसरे में तो नहीं है, तो क्या हो जाता है, ये हमारा माइनस में हो जाता है, ठीक है। किस में हो जाएगा बच्चा, माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद देखो cot 90 प्लस थीटा कर रहे हो, नहीं, cot 90 प्लस थीटा देखो दूसरे 90 प्लस पहुंच जा रहे हो कहाँ, सेकंड में, सेकंड में कॉट
दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बात आती है, अब यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, सेक। सेक 90 प्लस थीटा कर रहे हो, कहाँ पहुंच जा रहे हो बोलो बच्चा, सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में जा रहे हो। अब बताओ, अब बात आई प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बोलो बच्चा, माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक नहीं दिया है। अब कॉसेक 90 प्लस थीटा कर रहे हो, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में देखो कॉसेक का ही नहीं है, तो कॉसेक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, उसी मिटा दिया, आप लोग अलग से लिखना होगा। अब देखो 90 प्लस माइनस हो गया, अब कहाँ आते हैं, 180 पे आते नहीं आते, तो क्या करोगे, 180 माइनस थीटा, यहाँ भी क्या करोगे, 180 माइनस थीटा, यहाँ भी 180 माइनस थीटा करोगे, नहीं करोगे बोलो बच्चा, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, फिर यहाँ भी कर दोगे 180। देखो अपने आप तुम ही लोग लगा सकते हो यार, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो बस एक बार। और यहाँ भी क्या करोगे, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे मिटा देते हैं, क्योंकि अभी देखो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने बताया आप लोग को, क्या बताया कि जो यानी चतुर्थांश होता है, क्या बच्चा, जो चतुर्थांश होता है वो क्या कर देता है, यानी अब 180 माइनस थीटा बदलेगा किसी में, बोलो बच्चा, बदलेगा नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। मैंने बताया 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है बस, और 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा नहीं बदलता है। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा, अब जानते हो साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। अब बात आती है प्लस या माइनस की बात आती है, अब बताओ प्लस में होगा या माइनस में, 180 माइनस थीटा कर रहे हो, कहाँ पहुंच जा रहे हो, सेकंड में जा रहे हो, थर्ड में जा रहे हो, बोलो बच्चा, सेकंड में जा रहे हो या थर्ड में जा रहे हो, बोलो बोलो, तो क्या किस में जा रहे हो बच्चा, सेकंड में जा रहे हो, थर्ड में, सेकंड में जा रहे हो, तो सेकंड में बताओ साइन प्लस में माइनस में, साफ साफ दिख रहा है प्लस में। अब फिर cos 180 माइनस थीटा, cos देखो पहले cos थीटा है तो cos ही थीटा होगा, साफ साफ। अब बात आई प्लस या माइनस की, आप सोच रहे ये सब हम काहे निकलवा रहे हैं ना, दिमाग में बहुत तगड़ आ रहा होगा कि का फर्जी सब करवा रहे हैं, तो दिखा देते हैं क्वेश्चन। ऐसे दे दिया जाए, साइन 150 अंश का मान ज्ञात करो, कितने का, साइन 150 अंश का मान ज्ञात करो, तो क्या करते हो बच्चा हम लोग, साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बोलो बच्चा, 180 में से 30 घटाओ 150 आएगा, नहीं आएगा, 180 में से 30 घटाओगे 150 आया, तो जानते हो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 थीटा का कितना है, 30 अंश का कोण बना है 30 है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, साइन ही थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन 30 अंश का मान। अब बताओ साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती नहीं होती है, बोलो निकल गया नहीं निकल गया, निकला कि नहीं निकला। अब विश्वास हुआ कहाँ निकलवा रहे हैं, या इसका एक तरीका और है निकालने का, क्या तरीका है, साइन लिख दो, 90 प्लस क्या लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बोलो किसी कंफ्यूजन हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ऐसे 90 में 60 जोड़ो 150 आया नहीं आया। अब देखो इसको, जानते हो साइन 90 प्लस थीटा, तो जानते हो 90 प्लस थीटा बदलता है नहीं बदलता है, तो किसमें साइन रहेगा, सीधा हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो cos 60 हो गया। अब बात आती है प्लस की माइनस में, अब देखो 90 प्लस कर रहे हो, 90 प्लस सेकंड में जा रहे हो, साइन क्या है प्लस में माइनस में, तो प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ही रहेगा, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। मैंने उस एक लेक्चर में त्रिकोणमिति के केवल साइन की वैल्यू मान याद होंगे, तो आप लोग सबकी वैल्यू को मान याद करके आराम से निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए यार। एक साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू याद कर लो, उसके बाद काश 10 क्वाट से कुछ भी नहीं याद करना है, फार्मूले की दुनिया से मैंने पूरे को बना डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे समझे नहीं समझे क्यों निकलवा रहे हैं, आप समझे यूज इसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ये दो क्वेश्चन हो गया समझ, दो प्रकार के। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब tan 180 माइनस थीटा लिखे हो नहीं लिखे हो, तो tan 180 माइनस थीटा है, तो tan है तो क्या रहेगा, tan ही रहेगा, नहीं रहेगा, tan ही रहेगा। अब बात आती है कि प्लस की माइनस में, अब बताओ प्लस में या अभी यहाँ पे cos में पहुंचे थे ना, cos में देखो क्या है हमारा, माइनस में कि प्लस में, सेकंड चतुर्थांश में नहीं है तो माइनस में रहेगा। और देखो tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा कर रहे हो, तो बताओ tan है इसमें सेकंड में, नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब कॉट लिखा है तो कॉट लिख दो, उसके बाद आती है प्लस या माइनस की, सेकंड में नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सेक है सेकंड में नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा सेक माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अब बात आती लास्ट की, कोसेक देखो है तो है, क्या आ जाता है माइनस नहीं रहेगा, आपकी बार माइनस अब खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा कौशिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कौशिक हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझे नहीं समझे, देखो कितना आसान बनता चला गया। कोई दिक्कत हुआ, एक भी लाइन में दिक्कत हुआ किसी को, नहीं हुआ ना। चलो आगे दिखाते हैं। अब यहीं पे माइनस लिखा है, हम प्लस में बदल देते हैं, यानी 180 प्लस वाला थीटा पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो 180 प्लस वाला थीटा पूछेगा तो क्या होगा, तो जानते हो जानते हो ये भी बदलेगा नहीं, साइन रहेगा साइन ही। 180 प्लस थीटा कर रहे हो तो कहाँ पहुंच जा रहे हो, 180 प्लस में थीटा तीसरे चतुर्थांश में, जान लो एक ट्रिक है, ए सनम तेरी, देखो यहाँ पे ए सनम तेरी कसम, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ए सनम तेरी कसम, यानी ए मतलब क्या हो जाएगा आल पास टू, तेरी मतलब क्या, ए सनम, सनम से क्या हो जाएगा साइन और कॉसेक हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा तेरी यानी टेन और कॉट हो जाएगा प्लस में, और कसम कॉस और सेक हो जाएगा, ठीक है। या ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, ठीक है। दोनों तरीके से याद कर सकते हो, क्या क्या याद कर सकते हो बच्चा, ये सनम तेरी कसम, तुम लोग थोड़ा डायलॉग में रहोगे तो बढ़िया याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा डायलॉग में लिया इसको, ये सनम तेरी कसम, ठीक। या का क्या पढ़ोगे, सचिन तेंदुलकर, सचिन यानी ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर। क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा, एक बार पढ़ लिया त्रिकोणमिति ना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए बस। अब चलिए, जैसे दिया है साइन 270 माइनस थीटा, क्या दिया है साइन 270 माइनस थीटा, तो क्या करोगे साइन 270, अभी तक हम लोग किसका किसका अध्ययन कर चुके हैं, साइन 90 माइनस प्लस यानी साइन 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके आगे चलते हैं, ठीक। देखो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो अब देखो ये मैंने बताया था क्या 90 प्लस माइनस थीटा, क्या 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है बस, और बकिया यानी 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, नहीं बदलता है, क्या करता है ये नहीं बदलता है। बात समझे नहीं समझे बच्चा, यानी हमारा क्या हो जाता है, ये केवल बदलता है बस। कौन कौन बदलता है बच्चा एक बार बोल दो, ये दोनों बदलते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा, साइन रहेगा कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन रहेगा, और बकिया उसके बाद नहीं बदलता है। ध्यान दोगे कि नहीं देगे, चलो आओ मेरे साथ, अपने आप फार्मूला बनाते चले जाओगे। अब देखो 270 प्लस माइनस है ना, बोलो बदलेगा नहीं बदलेगा, यानी बदलेगा। अब बोलो साइन एथ क्या होगा हमारा, साइन एथ क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस हो जाएगा, का कॉस थीटा होगा। अब बात आई प्लस या माइनस में, अब देखो 200 साइन 270 माइनस थीटा कर रहे हो, साइन 270 माइनस थीटा कर रहे हो, किस में पहुंच जा रहे हो, यहाँ से तो ध्यान दो, 270 माइनस करोगे तो किस में पहुंच रहे हो, सेकंड में, और 270 प्लस करोगे चौथे में पहुंच जाओगे, और तीसरे चतुर्थांश में देखो क्या क्या प्लस है 10 और काट में, इसीलिए कहना है ए सनम तेरी कसम, याद कर लो, यानी ए यानी आर पॉजिटिव रहेगा, तेरी यानी उसके बाद क्या रहेगा ए सनम, सनम साइन और कॉसेक हो जाएगा, तेरी यानी 10 और काट हो जाएगा, कसम कॉस और सेक हो जाएगा। यानी सेकंड चतुर्थांश में जा रहे हो, सेकंड चतुर्थांश में 270 माइनस थीटा होता है, और थर्ड अगर ये 270 प्लस करोगे थीटा करोगे तो थर्ड में पहुंच, फोर्थ में पहुंच जाओगे, ठीक है। 270 माइनस करोगे थर्ड में, 270 प्लस थीटा करोगे तो फोर्थ में। क्लियर है नहीं क्लियर है, अब देखो ध्यान से एक बार देख लिए, कभी दिक्कत होनी नहीं है। अब देखो यहाँ माइनस होगा प्लस में, अब ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। अब cos 270 माइनस थीटा है ना, क्या है हमारा cos 270 माइनस थीटा है, तो cos 270 माइनस थीटा जानते हो cos रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ये तो बात क्लियर है। अब बात आती है प्लस की माइनस में, ये भी देखो cos 270 माइनस थीटा किसमें पहुंच रहे हो, बोलो बच्चा तीसरे में, तो देखो 10 और काट को छोड़ दो और सब में क्या कर दोगे माइनस। अब बात है 10 की, अब बताओ 10 270 माइनस थीटा प्लस में होगा माइनस में, पहले 10 है तो क्या लिख दोगे काट लिखोगे नहीं लिखोगे, क्वाड लिख दिए। अब बात आई प्लस या माइनस की, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, बोलो बच्चा प्लस में आएगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं 10 और काट क्या होते हैं प्लस में होते हैं, क्या क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस में रहेगा। और ये देखो कॉट 270 माइनस थीटा है, तो कहाँ पहुंच जा रहे हो, कॉट 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में रहोगे, ये प्लस में रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा कॉट 10 थीटा। अब देखो सेक 270 माइनस थीटा, अब देखो यहाँ सेक नहीं है 10 और कॉट है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद कोसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चा
समझे नहीं समझे? ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि कॉसेक जो है हमारा क्या तीसरे चतुर्थांश में नहीं है। बोलो समझे नहीं समझे? ये समझ में आया पूरा? साइन 270 माइनस थीटा करोगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 270 माइनस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और टेन 270 माइनस थीटा करोगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आई नहीं? ये मैंने बताया तुम लोग को 90 प्लस माइनस थीटा बदलता है, 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है, और कोई बदलता नहीं है। ठीक है, अब चलो, अब ये माइनस वाला हो गया हमारा, अब यहीं पे क्या बदल देते हैं, प्लस में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब प्लस वाला कर देते हैं। अब इसका यूज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे? मान लीजिए आपको दे दिया जाए वैल्यू साइन 300 की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? 300 की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे आप लोग, बोलिए कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? साइन बोलो 270 प्लस थीटा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बोलो बच्चा, 270 प्लस थीटा यानी 270 प्लस थीटा का मतलब कितना? 30 और लिख दो। 270 में 30 जोड़ोगे 300 होगा नहीं होगा? अब बताओ, साइन 270 प्लस थीटा पूछेगा, बच गए नहीं बच गए? बोलो सही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं सही बोल रहे हैं? मान लो 270 माइनस यानी कितना कर दिया जाए, मान लो 30 माइनस कर दिया जाए तो 240 होगा नहीं होगा? बोलो, तो यहाँ 240 को क्या लिख सकते हैं? 270 माइनस 30 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बोलो बच्चा, तो 270 माइनस 30 करोगे 240 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब बताओ, साइन 270 माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा अभी बताया था ना क्या होता है, यानी ये वही माइनस वाला लिखा है, तो माइनस कॉस थीटा होता है क्या, यानी माइनस कॉस यानी 30 अंश हो जाएगा। तो बताओ कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस लगाए, माइनस लगा दोगे 30 अंश का मान कितना होगा? बोलो बच्चा, मैंने सिखाया बहुत अच्छे से, इसको ध्यान से पढ़िएगा शुरुआत में ही। ठीक है, अब इसको देखो, एक cos 30 अंश की वैल्यू नहीं याद आ रही है, तो मैंने एक तरीका बताया था, साइन का जो होता है उसी क्या करते जाए, उल्टा होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, cos से निकल जाएगा। यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसका क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? इसकी वैल्यू हमारी कितना निकल के आ गई? -√3/2। एक बार अगर त्रिकोणमिति मुझसे पढ़ लिए तो कहीं को भी दिक्कत होगी नहीं है, जान लो, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ये बात समझे नहीं समझे? क्यों करवा रही है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को? आप तो नहीं बात दिमाग में आ रहा होगा ना कि काहे फालतू लिखवा रहे हैं, क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि बच्चा अगर एक बार पढ़ लिए तो हमेशा का हमेशा लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे साथ बताओ, साइन 270 प्लस थीटा कर रहे हो, जानते हो ये भी बदलेगा, साइन रहेगा कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन रहेगा, और टेन रहेगा कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, और सेक रहेगा कॉसेक, कॉसेक रहेगा तो सेक। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? बात केवल फंसती है प्लस और माइनस में। अब देखो, साइन 270 प्लस थीटा कर रहे हो, साइन 270 प्लस थीटा कर रहे हो, किसमें पहुंचा रहे हो? बोलो बच्चा, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में देखो क्या क्या प्लस है हमारा, कॉस और सेक प्लस है, नहीं दो ही चीज है, और सब उसके बाद क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस हो गया। अब cos 270 प्लस थीटा करोगे साइन होगा, लेकिन माइनस में प्लस में होगा, क्योंकि ये देखो चौथे चतुर्थांश में cos और सेक है। ठीक है, अब उसके बाद टेन बताओ, माइनस में होगा प्लस में होगा, 270 प्लस कर रहे कहां पहुंच जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में होगा, नहीं होगा? बोलो बच्चा, अब cot 270 प्लस थीटा कर रहे हो, cot 270 प्लस थीटा कर रहे हो, कहां पहुंच जा रहे हो? चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में देखो कौन कौन सा प्लस होता है, बताओ, cos और sec होता है ना? बोलो बच्चा, cos और sec होता है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। और sec 270 प्लस थीटा कर रहे हो, यानी sec 270 प्लस थीटा करोगे, कहां पहुंच जा रहे हैं, चौथे में। चौथे में देखो sec प्लस है ना, sec है ना, जो रहता है उसको क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। और cosec 270 प्लस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, cosec कर रहे हो, cosec क्या हो जाएगा हमारी, ये माइनस हो जाएगा। इतने आसानी से फार्मूला बता दिया आप लोग को, अगर समझ गए ना तो बहुत बहुत काम देगा। ये बात समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये हमारे ये पूरा हो जाता है, ये चतुर्थांश बन जाता है। ठीक, अब बात एक और एक लास्ट की बचती है, किसकी बचती है, 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, किसकी बचती है, 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक, तो 360 प्लस माइनस थीटा दिखा रहे हैं आप लोग को, कुछ करना नहीं है, ये यहाँ पे 360 लिखते जाइए बस, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, यही होता है ना? बोलो बच्चा, ये देखो यहाँ माइनस माइनस लिख दो सब जगह, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 360 माइनस 360 माइनस 360 माइनस, हो गया नहीं हो गया? क्लियर है नहीं क्लियर है? अब बात आती है इधर की, इधर हम देख लेते हैं। ठीक है,
अब देखो मैंने बताया 360 प्लस माइनस थीटा बदलता है कभी? बोलो बोलो, कभी बदलता है? नहीं बदलता है। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा कभी नहीं बदलता है, ठीक है? जो रहता है वही रहता है। अब देखो यहाँ पे 360 प्लस थीटा करोगे किस में पहुंच जाओगे? पहले चतुर्थांश में क्या? बोलो बच्चा, 360 माइनस थीटा करोगे तो पहले में रहोगे, 360 प्लस थीटा करोगे तो पहले में आ जाओगे, ठीक है? चौथे से पहले में पहुंच गए। और 360 माइनस थीटा करोगे तो चौथे ही रहोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो बच्चा, समझे नहीं समझे? अब चलो, ये माइनस कर रहे हो तो कहाँ पहुंच जा रहे हो? चौथे में। अब बताइए बदलेगा नहीं बदलेगा? पहले नंबर बताओ, बदलेगा नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक? तो बदलना नहीं है तो साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। अब बात आती प्लस या माइनस की, तो बताओ क्या होगा? ये प्लस होगा या माइनस होगा? बोलो बच्चा, प्लस होगा कि माइनस होगा? चौथे चतुर्थांश में देखो कौन कौन प्लस है? कॉस और क्या प्लस में है? सेक है का? दो ही है ना? उससे ज्यादा दिख रहा है तुमको? बोलो बच्चा, काश और सेक ही प्लस में और सब क्या है? बोलो बच्चा, माइनस में है का? क्या हो जाएगा? काश और सेक को छोड़ के और सब क्या हो जाएंगे? हमारा माइनस में हो जाएंगे, ठीक? अब देखो यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा कर रहे हो, तो कॉस 360 माइनस थीटा करोगे यही में रहोगे, क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस कॉस थीटा होगा, नहीं होगा? उसके बाद 10 360 माइनस थीटा करोगे तो 10 360 माइनस थीटा कर रहे हो, 10 है तो क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। अब बात आई प्लस की माइनस की। अब देखो प्लस या माइनस चेक करना होता है तो क्या करते हैं हम? चौथे चतुर्थांश में देखो कौन कौन प्लस है? कॉस और सेक प्लस है ना? तो ये देखो 10 है तो क्या हो जाएगी? ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा? बोलो बच्चा, यहाँ पे देखो कॉस ये प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? क्योंकि 360 माइनस थीटा कर रहे हो, 360 माइनस थीटा कर रहे हो, चौथे चतुर्थांश में आ रहे हो, चौथे में कॉस और सेक प्लस है तो ये प्लस में रहेगा। और साइन देखो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा? ये माइनस में रहेगा, ठीक है? अब बात आती है 10 की। 10 माइनस में रहेगा और काट है तो काट भी क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, नहीं रहेगा? और उसके बाद सेक है, सेक क्या रहेगा? प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा? देखो सेक क्या है हमारा? प्लस में रहेगा, ठीक? अब उसके बाद कॉसेक करो। कॉसेक देखो 360 माइनस थीटा कर रहे हो तो क्या होगा? माइनस में कि प्लस में? बच्चा बोलो, तो क्या रहेगा हमारा? ये कॉसेक थीटा बता, माइनस में प्लस में? माइनस में रहेगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? ये माइनस में, ठीक? कॉस और सेक प्लस में और सब बाकी क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे, ठीक? अगला देखो, अब यहीं पे दिया जाए प्लस वाला थीटा, यानी यहाँ पे प्लस कर दिया जाए, प्लस 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 प्लस। अब इसके बराबर क्या होगा? वही पूछ रहा है आपसे। क्या होगा इसके बराबर? यही पूछ रहा है आपसे, ठीक? चलो यहाँ देखो ध्यान से बच्चा, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, अब क्या करते हैं? प्लस वाला करते हैं। तो जानते हो पहले, अब बदलना है नहीं तो साइन रहेगा, यहाँ साइन लिख दो। अभी प्लस माइनस की बात करते हैं, कॉस है तो कॉस लिख देते हैं, टेन है तो टेन लिख देते हैं, कॉट है तो कॉट लिख देते हैं, सेक है तो सेक लिख देते हैं, कॉसेक है तो हमारा क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। अब बात आती है प्लस या माइनस की आती है, यही चीज होता है नहीं बच्चा? अब प्लस या माइनस की बात आती है तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है? अब 360 प्लस थीटा कर रहे हो, पहले चतुर्थांश में पहुंच जा रहे हो, पहले में देखो सब प्लस में का, तो ये हमारा सब में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बोलो बात समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ चतुर्थांश? बोलो समझे कि नहीं समझे? कहीं कोई दिक्कत हुआ? बोलो बोलो बोलो। अब चाहे जैसे सवाल देगा, 1900 की मान पूछ लिया या कौशिक पूछ लिया, कह दिया कि 720 अंक का मान ज्ञात करो, ठीक है? 135 अंक का मान ज्ञात करो। अब बताओ कहाँ किसको दिक्कत होनी है? तुम ही लोग बोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलो बोलो, कहीं किसी की दिक्कत होगी समझने में? बोलो, कभी नहीं दिक्कत होगी। एक आध एग्जांपल तुम लोग को दिखाते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है? उस पूरा अगले लेक्चर में पूरे डिटेल सवालों की दुनिया में लेके चलेंगे आप लोग को, कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन दिया है आप लोग के सामने, ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 180 अंश प्लस tan स्क्वायर 135 अंश की क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? और प्लस कॉस 180 अंश, ठीक है? यही दिया है आप लोग को, ये पूछ रहा है आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है? एक सवाल ये ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक? देखो ये दिया है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 180 अंश प्लस tan स्क्वायर 135 अंश प्लस कॉस स्क्वायर cos 180 अंश। स्क्वायर नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लगाने जा रहे हैं।
देखो 100 साइन 180 की वैल्यू पता है तुमको, 90 से ज्यादा किसी को पता ही नहीं, तो क्या करोगे बोलो बच्चा, क्या करोगे? तो बताओ साइन स्क्वायर, इसको दो तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हो बोलो बच्चा? देखो साइन पहले यहाँ अलग से हम लोग कर लेते हैं रफ्तार के लिए। साइन किसकी वैल्यू पूछा है? 180 अंश की मान पूछा है, नहीं पूछा है बोलो बच्चा? साइन 180 अंश की वैल्यू पूछा है। अब बताओ साइन 180 क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? 180 में से 0 घटाओगे क्या है? 180 आएगा। या एक तरीका और है, क्या है सच तरीका? साइन 90 प्लस 90 लिख दो, कोई दिक्कत? 90 में 90 जोड़ो 180 आएगा, नहीं आएगा? अब बताओ 180 एक वैल्यू पूछा है, नहीं पूछा है? अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? अब तुमको याद नहीं आ रहा है साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? तो मैंने बताया 180 प्लस माइनस थीटा बदलता है? कभी नहीं बदलता। 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा नहीं बदलता है, ठीक है? और 90 प्लस माइनस थीटा और 360 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा वही बदलता है बस, ठीक? अब बताओ 180 माइनस थीटा, आप जानते हो साइन है तो क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, नहीं रहेगा बोलो बच्चा? किसी कोई कंफ्यूजन? साइन है तो साइन ही रहेगा। अब बात आती प्लस और माइनस की। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा कर रहे हो, यानी कैसे चतुर्थांश में जा रहे हो? दूसरे चतुर्थांश में जा रहे हो ना बोलो बच्चों? जा रहे नहीं? उसमें कौन कौन प्लस होता है? ए सनम, सनम से क्या हो जाता है? साइन और कोसेक हो जाता है, ठीक है? इसलिए क्या हो जाता है? ये प्लस में होता है सेकंड चतुर्थांश, साइन और कोसेक, इसलिए साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? 0। अब इससे भी चेक कर लेते हैं ये भी राइट है, नहीं राइट है। देखो 90 प्लस थीटा जा रहे हो, 90 प्लस थीटा जा रहे हो, किसरे में जा रहे हो बोलो बच्चा? दूसरे में जा रहे हो। दूसरे में साइन और क्या होता है? कोसेक प्लस होता है, तो साइन है नहीं है, तो साइन 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चा? बदलेगा नहीं बदलेगा? पहले नंबर बताओ, बदलेगा नहीं बदलेगा? साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मैंने बताया 90 प्लस माइनस थीटा 360 और 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है बस। अब बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती? 0 होती, नहीं होती? सेम टू सेम आया, नहीं आया? अब यहाँ पे हमारा क्या लिख दे? डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा ये, यानी साइन या 0 आया 180 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है tan 135 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? tan 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? tan 135 की वैल्यू बोलो, ऐसे लिख देते हैं tan स्क्वायर, tan 135 का जब स्क्वायर लगाते स्क्वायर करते हैं वैल्यू निकाल के, ठीक है? इसको देखो दो तरीके से निकाल सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? tan 90 प्लस बोलो 45 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलो बच्चा? अब बताओ tan 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा? यानी कहाँ जा tan बदलता है, नहीं बदलता? 90 प्लस माइनस में बदलता है, ठीक है? तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा बोलो बच्चा? tan रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? काट हो जाएगा, काट काट 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब बात आती है प्लस और माइनस की, बोलो प्लस और माइनस की। tan 90 प्लस थीटा कर रहे हो, देखो tan 90 प्लस थीटा कर रहे हो, कहाँ पहुंच जा रहे हो? सेकंड चतुर्थांश में पहुंच जा रहे हो, नहीं पहुंच जा रहे हो? अब बताओ सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होता है, tan प्लस होता है, नहीं होता? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो यहाँ पे माइनस लगा है चिन्ह, और 45 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1 होती है का? tan 45 वैल्यू 1, cot 45 वैल्यू 1 होती है, ठीक है? तो ये देखो माइनस लगा इसलिए क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक? tan 45 tan 100 यानी 135 अंक की वैल्यू कितना हो गई? -1 हो गया। यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर, ठीक है? प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 180 अंश की वैल्यू, या इसको यही सवाल जो था अभी इस तरीकों से और एक तरीके से लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बच्चा? tan 135 की वैल्यू निकालना है, इसको क्या लिख सकते हो? tan 90 प्लस 45 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? कोई कह देना लिख सकते हैं। 45 90 में 45 जोड़ोगे कितना होगा? 135 होगा, नहीं होगा? अब बताओ tan 90 प्लस कर रहे हो तो कहाँ पहुंच जा रहे हो? सेकंड में पहुंच जा रहे हो, नहीं पहुंच जा रहे? अब बताओ इसमें कौन कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक प्लस होता है। tan 90 प्लस 45 करोगे तो क्या हो जाएगा? tan रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चा? बोलो 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 क्या हो जाएगा? tan 90 प्लस थीटा, बताओ बदलता है नहीं बदलता? पहले हाँ बदलता है। tan रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? cot हो जाएगा। अब बात आती है प्लस माइनस की, यहाँ देखो साइन और कोसेक है, यहाँ पे क्या हमारा बोलो बोलो? tan है क्या? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, यानी tan 40 यानी 45 वाली cot 45 की 1 होती है, लेकिन -1 लगा तो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगा। बात समझे नहीं? दोनों तरीका सेम है, नहीं आंसर है। यहाँ पे क्या आ गया? -1। अब cos 180 की वैल्यू पूछ रहा है, देखो इसको एक तरीके से और लगा सकते हो यार। कैसे लगा सकते हो बोलेगा कोई? बता लेगा?
270 माइनस 90 कर दो, आएगा उतनी चीजें नहीं आएगा। चलो एक तरीका और तुम लोग को cos 180 अंश पूछे वैल्यू किसकी पूछी है, cos 180 अंश की। एक तरीके से और बता देता हूँ, इतना घुमा फिरा हम तरीका बता देंगे कि तुम लोग कभी कंफ्यूजन होगे ही नहीं यार। अगर कोई एक बार मुझसे पढ़ लिया बंदा ना, लाइफ टाइम करे कभी ये सब भूल जाए तो कहे, भूल के दिखाए बस। चलो cos 180 अंश की वैल्यू देखो, तो cos बताओ, चाहे सीबीएसई बोर्ड का लड़का, चाहे एससीएससी बोर्ड का, चाहे यूपी बोर्ड का, चाहे जिस बोर्ड का, राजस्थान चाहे जिस बोर्ड का हो, अगर एक बार त्रिकोणमिति पूरे लेक्चर्स मेरे अटेंड कर लिया, क्या नहीं कभी कोई सवाल में दिक्कत हो जाएगा वो मुझे कमेंट करके दिखाए। चैलेंज के साथ दे रहे हैं, अगर पूरा जितना पढ़ा रही वीडियो से कोई पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, एक भी सवाल नहीं, 9th से 11th 12th तक कभी नहीं। और जिस आईआईटी की तैयारी करे, चाहे जिसकी मैथ सेट या वनडे एग्जाम किसी त्रिकोणमिति आती हो, कभी गलत हो ही नहीं सकते। एक बार पढ़ के देखो बस। 180 अंश की वैल्यू अब देखो यहाँ पे हम किससे निकालना चाहते हैं यार, मेरा मन है 270 माइनस 90 करने का। क्या करने का, 270 माइनस 90 करने का। अब बताओ, अब 270 में से 90 घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो बच्चा कितना आएगा। अब देखो cos 270 माइनस थीटा, अब बताओ ये बदलता है नहीं बदलता है, हाँ बदलता है, बिल्कुल बदलता है। cos रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन हो जाएगा 90। अब बताओ 270 माइनस थीटा कर रहे हो, 270 माइनस थीटा कर रहे हो, किसरे चतुर्थांश में रहोगे, तीसरे में रहोगे नहीं रहोगे, तीसरे में देखो 10 और cot प्लस में और सब क्या है माइनस में है, नहीं माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस साइन 90। अब बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 होती है, ये -1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चा आएगा नहीं समझ में, बोलो बोलो बोलो। या एक तरीका ये नहीं समझ में आ रहा है, एक तरीके से और लगा लो, तुम लोग जिस तरीके से चलोगे उसी तरीके से हम चलेंगे। क्या लिख दो, cos 180 अंश, देखो पूरा रिवाइज करवा दे रहे एक ही सवाल में, ठीक है। cos 180 अंश है तो इसको और क्या लिख सकते हो, cos 180 माइनस 0 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बोलो बच्चा। cos 180 माइनस 0 लिख सकते हो, तो cos 180 माइनस 0 लिखोगे तो बताओ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, बोलो बदलता है नहीं बदलता है, तो नहीं बदलता है, cos ही रहेगा नहीं रहेगा, बोलो। अब यहाँ 0 हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा कर रहे हो, cos 180 माइनस थीटा कर रहे हो, सेकंड में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, देखो 180 माइनस कर रहे हो सेकंड में, तब बताओ cos माइनस होता है प्लस में, माइनस होता है क्यों, क्योंकि साइन और cos प्लस में क्या हो जाएगा माइनस cos 0। अब बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बच्चा -1 हो जाएगा, ठीक है। cos 0 वैल्यू 1, ये माइनस लगाया तो इसलिए -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, आप लोग एक तरीका और है, नहीं समझ में आ रहा है, एक तरीके से और लगाओ यार, तुम लोग लगाते रहो। ये देखो मैं सवाल दिखा रहा हूँ, ये मजा के लिए, हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, मजा के लिए यार। 90 प्लस 90 लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बोलो कोई दिक्कत, बताओ। cos 90 प्लस थीटा करोगे तो क्या पहुंचेगे, बताओ। cos 90 प्लस करोगे तो बताओ, cos 90 प्लस कर रहे हो बदलेगा नहीं बदलेगा, हाँ बदलेगा भैया, 90 आ गया, बोलो ठीक है। cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा हो जाता है, प्लस या माइनस में देखो 90 प्लस कर रहे हो किस में पहुंच जा रहे हो, सेकंड में पहुंच जा रहे हो, सेकंड में देखो साइन और cos को छोड़ के सब माइनस में, क्या आ जाएगा cos है तो इसलिए क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 1 होती है, क्या आ जाएगा -1, देखो सेम टू है नहीं, तीनों तरीके से आया नहीं है, क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये 0 की स्क्वायर करोगे 0 आएगा, अभी -1 की स्क्वायर करोगे +1 आएगा, ये प्लस माइनस गुणा करोगे -1 होगा, 1 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 0। ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात समझे नहीं समझे, अब इसके आगे सवाल हम बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, आप चिंता न कीजिए। बस आज यहीं तक वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।